हाय गाइस, वेलकम टू एडुकुल द टीचिंग चैनल। एक बार फिर आपके सामने है एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कि जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इंडिविजुअल एम को। जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एम, कि इंडिविजुअल एम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इंडिविजुअल एम को ज्यादा कंसीडर करते हैं। आज उसके कुछ फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जिसको जनरली हम ये बोलते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसकी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल एम। वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रभाव डालते हैं किस पे, इंडिविजुअल एम पे। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले हमने लेसन में हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल एम क्या है। अगर आपको इस लेसन के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको एक बार वॉच कर लीजिए ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल एम। ये वो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इंडिविजुअल एम को। इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंस का क्या इफेक्ट है इंडिविजुअल एम पे। द बायोलॉजिकल साइंसेस सजेस्ट दैट एवरी लिविंग बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग। हर कोई इंसान जो है एक जैसा नहीं होता, हर लिविंग बीइंग जो है दूसरे लिविंग बीइंग से क्या है, डिफर करता है। तो जब डिफर करता है तो उसकी कैपेबिलिटीज, उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज जो है वो भी अलग अलग होती हैं। Thus, the education aim at development of the individual abilities of each child is not possible. यह पॉसिबल भी है, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर जनरली हम इसकी इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यह है कि अगर हम इंडिविजुअल एम को लेकर चले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली हम उसको पढ़ा सकेंगे, हम उसको लेके चलेंगे। लेकिन जनरली अगर देखा जाए, हम जनरल तौर पर बात करें तो वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को अटेंड करना टीचर के बस में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त ये क्या अच्छे प्रभाव है, तो उसमें से एक अच्छा प्रभाव है कि दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं, हर इंडिविजुअल के अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। इसलिए इंडिविजुअल एम जो है बहुत ही अच्छी जो है बच्चे की परवरिश करता है या बच्चे को आगे लेकर जाता है, उसके डेवलपमेंटल लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि हम उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उसके हम एम के अकॉर्डिंगली, उसके एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली उसको हम पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ नेचुरलिज्म। Naturalists like Rousseau, Comenius and Pestalozzi suggest that education aimed at the development of individuality is only education according to nature. अब यहाँ पर यह है कि उन्होंने बात की है, क्योंकि ये सारे नेचुरलिस्ट हैं। नेचुरलिस्ट ने बोला है कि जो भी बच्चा है उसे आप नेचर के हवाले कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसे नेचर में, आपको कुछ नहीं कहना, बच्चा खुद ब खुद डेवलप करेगा, बच्चा खुद ब खुद सीखेगा। उन्होंने खुद बताया है, एग्जाम्पल्स भी दी हैं, उसमें एग्जाम्पल सजेस्ट की गई है। धूप लगेगी बच्चे को तो बच्चे खुद ब खुद क्या करेगा, जब पाँव से चलेगा तो उसे गर्म लगेगा, जमीन गर्म लगेगी तो वो खुद को खुद क्या करेगा, पेड़ की छाया में चला जाएगा। बारिश होगी तो कितना दिमाग तो आएगा उसका कि भाई मुझे बारिश से बचना है, ठंड लग रही है, मुझे क्या करना है। तो नेचुरल वे में बच्चा खुद सीखता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली हर चीज सीखने की कोशिश करेगा। Effect of psychology. All individuals differ from one another in respect of their interest, abilities, attitude and personality. हर इंडिविजुअल जो है अलग करता है एक दूसरे का, एक जैसा बच्चा नहीं है। साइकोलॉजी बच्चों की एक जैसी नहीं है, बहुत नॉटी बच्चा भी मिलेगा आपको, बहुत डिसेंट बच्चा भी मिलेगा। लेकिन मतलब ये है कि एक ही क्लास में आपको अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे, उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, उनकी एबिलिटीज अलग होंगी। The aim of education is to develop each child in accordance with its special abilities. और एम क्या है एजुकेशन का, कि हर बच्चे को डेवलप करना है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, उसको डेवलप करना है। ये है इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, जो इंडिविजुअल एम में बहुत ही अपनी इंपॉर्टेंस डाल रहा है। अथॉरिटी ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट। अब स्पिरिचुअलिस्ट की अथॉरिटी क्या है, जो आध्यात्मिक की तरफ लेकर जाते हैं, उनकी अथॉरिटी क्या है। The spiritualists are of the outlook that the good qualities of the social order lies in never-ending values of the individual person. अब कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल आउटलुक वाले कहते हैं कि जो गुड क्वालिटीज है,
क्योंकि आध्यात्मिक की तरफ जाओगे, मेडिटेशन करोगे, बुरी चीजों से बचोगे तो अच्छी पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप होगी, अच्छा एक इंडिविजुअल आपके सामने आएगा। एजुकेशन शुड bring into the being such surrounding as would be contributing to highest development of individual natural powers। और जब मेडिटेशन में जाएगा बच्चा तो उसकी हाईएस्ट इंडिविजुअल पावर्स डेवलप होंगे, नेचुरल पावर डेवलप होंगी। खुद को जानना है, एकांत में चले जाइए, मेडिटेशन कर लीजिए, रिलैक्सेशन मिलेगी। कहाँ पे रिलैक्स होगे आप? अपने माइंड से रिलैक्स होगे, अपने बॉडी से रिलैक्स होगे। और जब आध्यात्मिक विचार आएंगे, और आध्यात्मिक विचार जो है अच्छे विचार हम इसे मानते हैं, तो बच्चा खुद ब खुद अच्छे की तरफ बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। Democratic state is supposed to endow with facilities of all individual to build up in any way that conceived to be useful for them या useful to them। Democratic ideals कि डेमोक्रेसी में आपको बच्चे को बढ़ाना है। डेमोक्रेटिक स्टेट में is supposed to endow with the facilities of individual। अब ये सपोज करता है, सोच के चलते हैं हम कि बच्चे की जितनी भी पावर है उसको फैसिलिटेट करता है, उसको आगे लेकर चलता है, और किसी भी वे में वो क्या करेगा, कंसीव करेगा जो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ेगा। उसको आजाद छोड़ दीजिए, आप डेमोक्रेसी में छोड़ दीजिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में छोड़ दीजिए। बच्चा खुद ब खुद गिरेगा, संभलेगा, सीखेगा, और जब खुद संभलेगा, सीखेगा तो बहुत आगे तक ग्रो करेगा। इसलिए इंडिविजुअल एम है। एक बच्चा जब खुद पे लगती है तो बहुत कुछ सीखता है, ग्रुप में वो इतना कुछ नहीं सीख पाएगा। इसलिए ये जो स्ट्रेस देते हैं वो ये भी देते हैं कि इंडिविजुअल एम में जब डेमोक्रेसी से वो सीखता है तो बहुत कुछ लर्न करता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं ये सारे इसमें इंक्लूड हो गए हैं। अब हम इसकी स्टडी करेंगे क्रिटिसिज्म की, कि कौन सी चीजें हैं जो क्रिटिक्स है इसकी, जो क्रिटिसाइज करते हैं इंडिविजुअल एम। The following criticism is generally presented against the individual aim of education। अब ये कुछ जो क्रिटिसिज्म आए हैं हमारे सामने, हालांकि इतने ज्यादा क्रिटिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज में कुछ न कुछ क्रिटिक्स होते ही होते हैं, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता है, और क्रिटिसिज्म बेस्ट होता है ताकि परफेक्शन से सामने आ सके। पहले जो क्रिटिसिज्म है, एनकरेजमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे क्या है, सिर्फ खुद के बारे में सोचा गया है। इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन सपोर्ट इंडिविजुअलिज्म। जो इंडिविजुअल एम है एजुकेशन की, वो किसको सपोर्ट करती है? इंडिविजुअलिज्म को, कि सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी विल शो द वे टू स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशन। अब एक रेवोल्यूशन आ जाती है उसमें, जब इंसान खुद के बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा, किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। इट विल bring into being person like Hitler, Mussolini and society will have to face harmful consequences of individualism। अब जब बच्चा खुद के बारे में ही सोचेगा तो ऐसे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ऐसे भी कंडीशंस हो सकती हैं कि हिटलर जैसे जो लोग हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाए, क्योंकि अपना सेल्फ, कि मैं ही मैं हूँ और कोई भी नहीं है, मुझे अपने आप को ही देखना है और किसी को नहीं देखना है। तो इससे क्या होगा कि एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। बच्चा जब अपने बारे में ही सोचता है, बाकी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता है, तो पॉजिटिविटी नहीं रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल नैरो थिंकिंग में सोच रहा है। उसे पता है सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट जाता है, जो कि इंडिविजुअल एम का क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट क्रिटिसिज्म हम इसको लेकर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें डिसरिगार्ड ऑफ मैन सोशल नेचर। अब ये क्या करता है, डिसरिगार्ड करता है सोशल नेचर का। The followers of individual aim of education pay no attention to the fact that man is social animal and his individualism is realized all the way through social communication। अब यहाँ पर क्या है कि जो सोशल नेचर है हमारा, वो कहीं गुम होकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल एम में हम क्या कहते हैं कि सिर्फ हमें को देखना है, और ये आप जानते हो कि मैन क्या है, एक सोशल एनिमल है। जब तक आप दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप दूसरे से बात नहीं करोगे, उससे मिलोगे नहीं, आपस में मिलजुल कर नहीं रहोगे, तो हमारी सोसाइटी नहीं चलेगी। तो जब बंदा खुद के बारे में ही सोच रहा है, सोसाइटी के बारे में सोचेगा नहीं, तो क्या होगा, सोशल नेचर हमारा कहीं ना कहीं डिनाई हो जाएगा। और आपको एक चीज बता दूं मैं, हम कोशिश ये करते हैं स्टार्टिंग से ही
कि हम इंडिविजुअल एम को इम्पोर्टेंस देते हैं। घर से आप खुद की एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप जब अपने जो पेरेंट्स को देख लीजिए, या कोई भी आपकी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर्स हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो टिफिन देते हैं, तो साथ में ये जरूर बोलते हैं कि अपना खाना खुद ही खाइए, किसी को मत दीजिए। तो वो क्या है, वो एक चीज को क्या कर रहे हैं, अब छुड़वा रहे हैं उसको सोसाइटी के साथ, उसे खुद डेवलप होने के लिए कह रहे हैं। हालांकि खुद की डेवलपमेंट ठीक है, लेकिन वो जो मिलजुल कर रहना है, जो सोसाइटी के साथ बढ़ना है, वो कहीं पीछे रह जाता है। इसलिए ये क्या करता है, जो मैन का सोशल नेचर है, सोसाइटी में रहने का, उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये है हमारा क्रिटिसिज्म इंडिविजुअल एम का। अगला जो है डिसरिगार्ड ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्या करता है, डिसरिगार्ड करता है। Rusk say that this idea is biological and therefore defective biological development is strong-minded by past. अब वो कहते हैं कि ये जो आइडिया है बायोलॉजिकल, ये क्या है, डिफेक्टिव है, इसमें कोई भी सही चीज नहीं है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इज स्ट्रॉन्ग। अब बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, बच्चा जब ग्रो करता है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, माइंडेड बाय पास्ट। बड़े पुराने से अगर आप देखो तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इट इग्नोर्स द प्रेशर ऑफ सोशल कल्चर इन्वायरमेंट एंड स्ट्रेस ओनली हेरिडिटी। ये क्या करता है, सोशल जो इन्वायरमेंट है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट है, उसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। और स्ट्रेस किसको दे रहा है, कि हेरिडिटी को, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला, जो आपको अपने पूर्वजों से मिला, आप उसको लेकर चलते हो। जो अपनी थोड़ी बहुत सोसाइटी से मिला, उसको आप लेकर चल रहे हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने जो कल्चरल व्यूज हैं, जो सोसाइटी के साथ चल रहा है, उसको आप क्या कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, उसको आप साथ लेकर नहीं चल रहे हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आता है इसके क्रिटिसिज्म में, जो इसको क्रिटिक्स में हम इंक्लूड करते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि सोशल एडजस्टमेंट भी क्या है, अगेंस्ट है किसके, इंडिविजुअल एम के। इन सपोर्ट ऑफ लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ इट इज एसेंशियल फॉर हिम टू मेक एडजस्टमेंट विद अदर। अगर आपको सोसाइटी में रहना है, एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, तो एसेंशियल क्या है हमारे लिए, कि हम औरों के साथ एडजस्टमेंट करके रहें। Too much stress on individual aim will cause completeness in making social adjustment, complicatedness. अब सिर्फ बंदा अपने बारे में सोचेगा। एक बच्चे को हम सिर्फ ये सिखाते हैं कि तुम ही तुम हो, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो वो क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेडनेस आ जाती है। उसे पता है मुझे सिर्फ अपने से ही लेना देना है, मुझे सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है, वो भी इफेक्ट डालता है किसमें, इंडिविजुअल एम में। वो भी क्या है, सोशल एम में डालता है। सोसाइटी के साथ वो ग्रो नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल एम कहीं ना कहीं ये गलत चीज कर रही है कि बच्चे को सिर्फ अपने पास रखा है उसने, कि खुद का सोचो बाकी छोड़ दो। तो ये भी एक क्रिटिक है किसका, इंडिविजुअल एम का। नॉट प्रैक्टिकल, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड। अगर हम कहें कि प्रैक्टिकली ये एम एक्सेप्टेबल है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी स्टेज ऑफ एजुकेशन। ये किसी भी स्टेज में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा भी अपना ग्रुप चाहेगा, बड़ा बच्चा भी ग्रुप चाहेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में रहना चाहेगा। और जब ये सारे अपना ग्रुप चाहते हैं, तो इंडिविजुअल एम का तो सवाल ही नहीं उठता। हम अकेले अलोननेस में तो हम रह नहीं सकते, लोननेस हम में रह नहीं सकते। हम क्या चाहेंगे, सबका ग्रुप चाहेंगे, सबका साथ चाहेंगे। और जब साथ चाहेंगे तो सोशल एम डेवलप होगी, इंडिविजुअल एम जो है डेवलप नहीं होगी। इंडिविजुअल एम हमें डेवलप करनी है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, ज्यादा हमें इसमें इंक्लूड नहीं होना है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ अपने आप को सोचेंगे, अपनी सोसाइटी को, अपने नेशन को, अपनी कंट्री को, अपने वर्ल्ड को नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जरूरत है अपनी दुनिया को समझने की, दुनिया के साथ चलने की। और जब साथ चलोगे तो थोड़ा सा इंडिविजुअल एम को पीछे होना पड़ेगा। ये था सारा जो फैक्टर्स थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे किसको, इंडिविजुअल एम को। इसके हमने मेरिट्स भी एक किस्म के हमने आपको बता दिए, इसके डिमेरिट्स भी हमने आपको बता दिए। यहीं पे हमारा ये लेसन खत्म होता है। बने रहिए एडुकुल द टीचिंग चैनल के साथ।